वैसे एक बात तो है कि रॉयल एनफील्ड की जो मोटरसाइकिल्स होती है ना, ये बहुत रिलायबल होती हैं। ये मैंने बनाई थी आज से 4 महीने पहले। ये डिज़ाइन जो देख रहे हो ये सारा का सारा मैंने और एक हमारे जो कस्टमाइज़र थे उन्होंने डिसाइड किया और हम लोगों ने बनाया। लेकिन सारी इसके अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं फ्रंट में, बैक में, आज सबके बारे में एक डिटेल वीडियो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 4 महीने बाद आज इसको निकाला है, हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई। एक बात तो है, रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स काफ़ी रिलायबल होती हैं, ये बात तो खैर मानने वाली है। वैसे बता देता हूँ ये रिलायबल इतनी ज़्यादा क्यों होती है मोटरसाइकिल जो रॉयल एनफील्ड की होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, थोड़े से हैं बस। फ्यूल इंजेक्शन को चलाने के लिए इग्निशन, उससे कुछ नहीं होता। अगर कोई जैसे थेफ्ट कंट्रोल या फिर कोई इंजन इमोबिलाइजर, कुछ ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यूस चलती रहे, इस वजह से जो मोटरसाइकिल्स होती हैं बड़ी, उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम ऑलरेडी चल रहे होते हैं, 24/7 कंटिन्यूस चल रहे हैं। इनके अंदर कुछ बेचारियों में है नहीं, इसलिए इनकी बैटरी जो है तुम कहीं कभी भी रख लो, कैसे भी रख लो, कभी डिस्चार्ज होने की नहीं। 4 महीने से ऐसी खड़ी है, इसको देखा तक नहीं किसी ने, और इसकी बैटरी बिल्कुल तगड़ी है, बिल्कुल सही है, मज़ा आ जाएगा। ये है इंटरसेप्टर 650। ऐसे इंजन देखने से पता भी चल रहा होगा, लेकिन कहीं से लगती नहीं है। अगर इसको यहाँ से देखो, कहीं से भी ऐसे ही लगेगा कि ये इंटरसेप्टर है। और ये जो हमारी शुरुआत हुई थी इसको मॉडिफाई करने की, वो ये हुई थी कि मैं बोर हो गया था अपने कस्टमाइज, मैं ही बनवा रहा था लोगों से, जो भी मिल रहा था बस उसको साथ में ले लेके काम करवाया जा रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। मेरे को चाहिए कुछ बढ़िया सा। सोचा एक दिन बैठ के कि क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी यूनिक ही बनाएंगे। मोटरसाइकिल लगनी चाहिए कि एक्चुअल प्यारी सी मोटरसाइकिल है। और ये जो देख रहे हो ना फ्रंट, इसमें हमारी जान निकल गई थी। ये 16 पीसीस के अंदर बना है। इसको पहले पेपर पे डिज़ाइन किया है, उसके बाद पेपर काटे गए, फिर उसके ऊपर मेटल रख के मेटल काटा गया, उनको मोड़ा गया, मोड़ने के बाद में वेल्ड किया गया। ये जो देख रहे हो ना, ये कर्व्स, ये सारे अलग अलग पीसीस हैं। ये अलग पीस है, ये वाला अलग पीस है, ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, बीच वाला अलग पीस है। वो क्यों, वो बताऊंगा बाद में, क्योंकि अंदर की असेंबली भी हमें बनानी थी। फिर नीचे की तरफ इसको देखते हैं तो ये वाले पीसीस अलग हैं, ठीक है। ऐसे इधर भी पीस लगे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़, ये ऐसा डिज़ाइन हाथों से बनाना मुश्किल हो जाता है जब आपके पास कोई मशीन नहीं होती। क्योंकि ये बाइक मैंने ज़्यादा चलाई नहीं, तो मेरे को ना ये इंडिकेटर जो हैं ये स्टार्टिंग में भी पसंद नहीं थे, अभी भी पसंद नहीं है। इनको निकाल के सबसे पहले फेंकूंगा, दूसरे लगाऊंगा, क्योंकि ये KTM के लगे हैं मैं इसमें, ठीक है फिलहाल। फिर ये जो था, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये स्विचेस हैं, ये टर्न इंडिकेटर्स के स्विचेस हैं, मतलब हैज़ार्ड सिस्टम है। ये एक ही चल रहा है। अभी इसको बंद कर दूंगा तो वहाँ से बंद हो जाएगा, बट इसको जैसे ऑन करता हूँ तो ये हैज़ार्ड सिस्टम है। यहाँ पे एक और स्विच है, ये जो है ये है लाइट का, हेडलाइट का स्विच है ये, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों को वहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगाया इनको। ये स्विचेस लगा रखे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बाइक का पार्ट नहीं है। अगर यहाँ से देखोगे तो बाइक का पार्ट नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। एक और फ्रेम इसका दिखाता हूँ, यहाँ से देखो ये चीज़, ये जो शेप आ रही है ना इस मोटरसाइकिल, ये वाली जो शेप है ये चाहिए थी। हैंडल के ऊपर कुछ चाहिए नहीं था मुझे, क्योंकि अगर हैंडल के ऊपर मान लो यहाँ पे मीटर आ जाते तो इतने बड़े हो जाते, इतने मोटे और बल्कि से हो जाते, गंदे लगते। फिर हमारे जो इग्निशन आता है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये छुप जाती। यहाँ पर भी मीटर अगर लगाते तो वो इतने मोटे मोटे मीटर हैं इसके। मीटर दिखाता हूँ कहाँ लगे हुए, वो यहाँ है, ये लगे हुए। ये चीज़ इतनी मोटी है, अब इतनी मोटी चीज़ यहाँ लगा लेंगे तो वो भद्दा डिज़ाइन बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हटा देते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर क्या होता है सीन कि हैंडल तो इसके अंदर पहले से लगा हुआ था, ये साइड भी मिरर लगाए थे सस्ते से। चलो जी, फेंडर आ गई बारी। ये जो फेंडर बनाया ना हमने इसका, ये तो नॉर्मल तरीके से बन गया, बट इसको कनेक्ट करने के लिए ना लोग क्या करते हैं, बेसिक तरीके से इसको कनेक्ट कर देते हैं। बट हमने ये बनाया कनेक्टिंग्स, क्रोम, मेटल, और ये कनेक्टिंग्स देखो ज़रा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो रही है, फिर यहाँ पे आ जाती है। पूरा एक ही पार्ट है। और ये भी पार्ट जो है 3 हिस्सों में बना हुआ है। 3 हिस्सों में बनाने के बाद उनको वेल्ड किया गया और फिर उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग की गई ऐसे करके। और एलएनकी के बोल्ट ही हर जगह डाल रखे हैं, अगर देख पा रहे हो तो एलएनकी बोल्ट्स हैं हर जगह, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये जो चीज़ है, बैंड पाइप कहते हैं इसको, तो ये इसमें क्या होता है कि एक यहाँ से निकलता है, वहाँ से निकलता है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे उनको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर मैंने टर्बो चार्जर लगाया था, बहुत पैसे खर्च करे थे। 1 लाख रुपया कम से कम उसमें खर्च हो गया था। जो आप टर्बो चार्जर्स के वीडियोस देखते उससे भी ज़्यादा हो गया था, वो तो पूरा एस्टिमेट मेरे पास नहीं है। बट फिर जब उसको हटा दिया गया तो मैंने सोचा कि क्या करें, ये टेल पाइप के साथ बटी मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि ये 2x1 के अंदर हो गया, तो साउंड भी अमेजिंग है। अभी साउंड सुनाऊंगा इसका। तो साउंड अमेजिंग होने के बाद मैंने कहा ये बैंड पाइप ऐसे रखने हैं, बट हमें चाहिए क्या, जो ये जो बैंड पाइप है ये यहाँ से यहाँ तक आता है, उसके बाद पतला हो जाता था। मैंने कहा भाई इसको मोटा पाइप लगाना है, प्रोफेशनल लेवल की जितनी विथ होती है, जो साइज़ होता है वही हमें यहाँ पे लगाना है। वैसी ही टी बनाई, और ये टी जो है एक्चुअल दोनों एग्जॉस्ट के अंदर 50-50% के आसपास ये फ्लो छोड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसको यहाँ से दिखा दूँ
तो ये देखो बैंड पाइप, ये कारीगरी ना बहुत ही कम लोगों ने की होगी। जिस हिसाब से, जिस फिनिशिंग से हमने ये बना रखी है, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये इस टाइप से बाइक को खुद बनाया हुआ। बाकी किसी को दे दें या फिर अपना दिमाग नहीं लगाएं, वो बात चीज़ अलग है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाता है इंजन केज। अब मुझे नॉर्मल वो नहीं चाहिए था यार कि बस जो बोलते हैं ना गार्ड, कि भैया लेग गार्ड लगा दो छोटा सा। मुझे चाहिए थी कुछ स्पेशल चीज़। फिर इसमें दिमाग लगा लिया कि ये कैसे बनाएंगे। तो ये जो है ना इंजन केज जो देख रहे हो, ये वो बाइकों में तो होता है जो स्टंट करती हैं, उछलती हैं, गिरती हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। तो इंजन केज वहाँ से इंस्पिरेशन थी, बट इसका डिज़ाइन काफ़ी चेंज है, जैसे देख सकते हो। तो डिज़ाइन जो है काफ़ी चेंज है। इस तरफ से अगर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसा इंजन केज कंपनीज लगा के दे रही है बाहर, यहाँ नहीं, इस टाइप का। तो फिट एंड फिनिश की तो इसके अंदर कोई कमी मुझे लगी नहीं। फिर क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ना छूट गई नहीं, यहाँ पे कंट्रास्ट क्रिएट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा यार बाइक है अपनी सिल्वर, क्रोम का थोड़ा बहुत काम है इस पर, ठीक है, नीचे आगे भी क्रोम है, ये क्यों ना एल्युमिनियम के लगाए जाएँ। ये एल्युमिनियम के लगाए, इनको पॉलिश किया, ये क्रोम से मैच हो गया, अभी ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेंगे। फिर ये जो इंजन था ये सिल्वर था, जैसे इंटरसेप्टर के अंदर आता है, अब तो ब्लैक भी आता है खैर। तो ये इंजन सिल्वर था, इसको ब्लैक कर दिया गया, ब्लैक पाउडर कोटेड है। और देखो शाइन देखो कितनी है, फिनिशिंग कितनी ज़्यादा है। पास से भी अगर दिखाऊं तो ये देखो फिनिशिंग देखना। अभी तो खैर बाइक बहुत गंदी है मेरी, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ 4 महीने से इसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं इससे हो गया हूँ बोर। वो बताऊँगा क्यों। ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ दिया सिल्वर, क्योंकि इसको भी ब्लैक कर देते तो पूरा ब्लैक हो जाता। ये कंट्रास्ट के लिए इसको छोड़ दिया गया। फिर ये जो पिछला वाला कवर है ये भी ऐसे ही रखा। बैंड पाइप देखो यहाँ से आ रहे हैं, ये वाली एग्जॉस्ट लगा दिए स्पोर्ट्स। फिर आती है रेयर फेंडर की बारी। रेयर फेंडर मुझे ठीक ठाक सा लग रहा था उस वक्त, बट इसकी कनेक्टिंग्स जो थी ये गंदी हो रही थी, तो मैंने कनेक्टिंग्स जो है न्यू बनवाई। ये इस टाइप से कनेक्टिंग्स हैं जैसे बुलेट होल्स हो, और ये कनेक्ट हो रही है वहाँ नीचे। तो यहाँ पे से बात हो रही है फिनिशिंग ऑफ वर्क की, ठीक है। ये कोई भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है, लेकिन जितनी फिनिशिंग से हमने किया है इसको वो आप देख ही रहे हो वीडियो में। कनेक्टिंग्स के नीचे एग्जॉस्ट फ्लो आ जाता है, और ये पीछे से कुछ इस टाइप की मोटरसाइकिल लगती है, भारी भरकम। और पीछे देखने वाले लोगों को टेल लाइट दिखती है, टर्न इंडिकेटर्स दिखते हैं, ठीक है, इतना चौड़ा टायर दिखता है यहाँ। फिर ये एक दिखता है मडगार्ड। अब आप सोचोगे कि भाई साहब ये क्या चीज़ है। ये है भैया, अगर आप बोट को देख रहे हो ना, शिप को अगर देख रहे हो आता हुआ तुम्हारी तरफ, तो वो शिप ऐसा दिखता है, उसका पेंदा है। ये शिप का डिज़ाइन है। यहाँ पे 2 लाइट्स आनी थी वैसे शिप वाली, बट वो आ नहीं पाई, क्योंकि हमने टेल लाइट वहाँ लगा दी फिर, क्योंकि बुरी लग रही थी। बात के अंदर भी गंदी हो रही है ना बाइक, इस वजह से ऐसी लग रही है। बट ये रिवर्स टेल बोट डिज़ाइन है, जो कि 1 एंड ओनली इसी मोटरसाइकिल के अंदर है। अब 4 महीने में कितने वीडियो अपलोड हुए हैं वो तो पता नहीं, कि किसी ने रिवर्स बोट टेल डिज़ाइन बना दिया और रिवर्स टेल बोट डिज़ाइन। बट मैंने जब 4 महीने पहले बनाया था ना, तो मुझे गूगल पे क्या, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी ऐसा कुछ टेल का डिज़ाइन मिला ही नहीं। पता नहीं क्यों किसी ने बनाया नहीं। इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इतने बड़े बड़े दिमाग है उनके पास, क्यों नहीं बनाया। अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए देखते हैं तो यहाँ से हमारा रिवर्स टेल बोट डिज़ाइन कुछ इस टाइप का दिखता है पीछे से। ये देखो कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो ये जो फ्लैट प्रोफाइल होती थी ना इसकी पहले, वो फ्लैट प्रोफाइल ख़त्म हो गई यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ से दिखाता हूँ तो ये कुछ आउटस्टैंडिंग ये चीज़ बन गई थी, बहुत ही खूबसूरत लगती थी। ये इस टाइप का रिवर्स टेल बोट डिज़ाइन देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ पे एच फिर अंदर जा रहा है। ये भी बनाने में बहुत महारत हासिल की गई है। ये जो पार्ट है छोटा सा आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि यूँ ही बन जाएगा ठोक ठाक के, लेकिन ऐसा नहीं बनता भाई। इसमें ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये ऊपर के साइड वाले अलग हैं, बीच की पट्टी अलग है। इन सबको जोड़ा गया, काटा गया, बनाया गया, बहुत मेहनत लगी, फिर बनाया। टेल लाइट आ गई बीच में और टर्न इंडिकेटर्स आ गए साइड में। जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि इसमें क्या क्या ऑलरेडी हुआ था मोटरसाइकिल में। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना, ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए था फ्री होना चाहिए, ऊपर से बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर ये मीटर यहाँ आ जाते तो भरा हुआ डिज़ाइन लगता है, इतना ज़्यादा भर जाता, मज़ा नहीं आता। ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ राइडर बैठा है और उसको ये वाला व्यू मिल रहा है, ये स्टंटर वाला स्टंट बाइक, और चौड़ा सा हैंडल है, चौड़ा हैंडल है, आगे कोई मीटर है नहीं, सिर्फ हेडलाइट आ रही है। यही आजकल के डिज़ाइंस हैं। बजाय में ये मीटर, ये वाला जो मीटर है, इसको यहाँ पे भी लगाता ना तो टैंक में अड़ता, यहाँ लगाता तो बहुत ऊपर हो जाता, बहुत बुरा लगता। आगे लगाते तो शो ही नहीं बनती। ये देखो अगर मीटर यहाँ पे लगाए जाते आगे तो बनती नहीं शो। तो ये जो पूरी बाइक है ये तैयार हुई बड़ी मेहनत से, चाम से, और रातों को जग के भाइयों को तंग करके जो इस पे लगे हुए थे उन सब ने इस पे बहुत काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है।
ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये पैसों में इसको नहीं तोल सकता मैं, क्योंकि इसमें मेरे दिन और रात लगे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ऐसी बनाने के लिए कि भैया रोड पे चले तो लोग इसको कम से कम देखे तो सही, इसको देख के पूछे तो सही कि है क्या चीज़ें। बट अब कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है। मैं थोड़े थोड़े दिनों में चीज़ों से हो जाता हूँ बोर। मैं हो गया उससे थोड़ा सा बोर, क्योंकि 4 महीने से ये घर पे खड़ी है, बस ऐसी खड़ी हुई है, बस इसको ढका तक नहीं है, देखा तक नहीं है किसी ने इसकी तरह, स्टार्ट तक नहीं करी। आज सुबह सुबह मेरा मूड किया कि इसको स्टार्ट कर लूँ, मैंने इसको सेल्फ मारा, स्टार्ट हो गई यार, एकदम से स्टार्ट हो गई, बहुत मज़ा आया। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि एक कुछ इनलाइन फोल्ड लिया जाए, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे ये निकालनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी एक और मैं चीज़ दिखा देता हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया कितने हज़ार किलोमीटर चल चुकी होगी, ये दिखाता हूँ। 5100 किलोमीटर चली है, और 5100 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर में रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो ये जो है, ये सामने खड़ी है, जिसको अगर कोशिश करनी हो लेने की ले लेना, क्योंकि मेरे पास जो जगह है वो बहुत कम है, एक ही बाइक खड़ी हो सकती है वहाँ पे। अगर मैं इसको कहीं और खड़ी करूँगा तो उसकी कदर नहीं होगी, तो मैं अपने साथ में खड़ी करता हूँ, जहाँ पे बैठ के मैं काम करता हूँ वहीं पे ये खड़ी होती है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बाइक की जगह है, जितने की बाइक थी उतना ही पैसा लगा दिया, मतलब 3,80,000 रुपये की है, तो ऑलमोस्ट मेरा 3.5 लाख रुपये इसके ऊपर लग चुका है। ठीक है, तो ये मेरे को बहुत महंगी बैठी है 7 लाख रुपए की, बट मैं फिर भी 3 लाख रुपए की निकाल दूंगा इसको। कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताएं। बाकी आपका भाई तो आपके लिए और कंटेंट लेके आते रहेगा। ये वाला भी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दो। कुछ भी बात करनी हो इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ। बाय बाय, टेक केयर।